गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्विकली आज के मार्केट को समझ लेते हैं। तो दो ट्रेड हुआ था, दो ट्रेड इन द सेंस कि एक ट्रेड मेरा यहाँ से हुआ था, ठीक है। बट स्टूपिडिटी के चलते मैंने ये ट्रेड बुक नहीं किया, मेरा गलती है। तो बहुत ही बड़ा वाला स्टूपिडिटी मैंने कर लिया आज। इसको बुक नहीं करा, थोड़ा सा प्रॉफिट पे बुक हुआ था। तो एक कॉल के चक्कर में ये वाला हुआ था। मैं दिखा दूंगा डिटेल्स क्या एक्चुअली क्यों ये ट्रेड किया गया था एंड ऑल। और ये आफ्टर दैट जो पुश मिला था ये फ्यूचर में है मेरा, ये मैंने ऑप्शंस पे नहीं लिया है क्योंकि निफ्टी पे एक कंफर्मेशन वाला मूव में दिख रहा था मुझे। तो मैं डिटेल समझा देता हूँ, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पुश क्यों हुआ उसको भी समझ लेते हैं, पहले इनिशियल डेटा देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप हाई लो को देख लो। जब मार्केट खुला, इसका हाई लो थोड़ा सा नोटिस करना, आपको टॉप पे दिखेगा यहाँ पे हाई लो, ठीक है। हाई हुआ था 826 का और लो जो था वो मतलब 800 के नीचे वाले जोन को हिट कर लिया था। 767 को हिट कर लिया था मार्केट ने पहले कैंडल पे। अब शिफ्टिंग देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा, अच्छे से समझना, आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा क्या हुआ था और आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ठीक है। 9-15 का डेटा है, फ्रेश ये आ गया है। 800 से दिख रहा है, ये ओल्ड वाला वैल्यू रहेगा, उसीलिए साइज 16,000 यहाँ पे दिख रहा है इन द मनी में, कोई मैटर नहीं है। 800 से सपोर्ट स्टार्ट है, एक प्रेशर यहाँ भी है। अब ये बढ़ता है घटता है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ 26,000 से, आने का ट्राई कर रहा है 900 पे, और एक वॉल्यूम यहाँ पर भी दिख रहा है, वो थोड़ा देर बाद क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं पहला 5 मिनट एकदम क्लियर कर देख रहा था मार्केट को, और आपको भी वही वही चीज़ करना चाहिए। पहला 5 मिनट ऑब्जर्व करो क्या शिफ्टिंग हो रहा है एंड ऑल, ठीक है। ये 9-15-10 सेकंड का डेटा है। तो ये फिर यहाँ आना स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, ये स्ट्रांग है, एज इट इज स्ट्रांग है। तो दैट मीन्स क्या, अगर ये वाला सीन रहेगा मार्केट में, ठीक है, मार्केट खुला है, ओपन वाला भी देख लो, ओपन कहाँ हुआ है। इसका ओपनिंग जो था आज, ओपन ही था, मतलब डाउन साइड में ओपन हो रहा था, मतलब 800 के नीचे से ही मार्केट था, तो उसको एक पुश मिल जाता अप साइड के लिए, वो कैंडल का पुश उसी लिए आया था, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट होने का ट्राई कर रहा है, बट मार्केट कहाँ खुला था, 800 के नीचे। 800 में स्ट्रांग सपोर्ट था उस टाइम, तो उसी लिए एक पुश मिला पहले ही कैंडल पे, वो 800 के अपसाइड वाले जोन तक, मतलब एक टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से बॉटम से यहाँ पे ही खुला था, यहाँ से सीधा टास्क आया क्या, फर्स्ट टास्क जो कंप्लीट हुआ 800 के अपसाइड वाले जोन तक का टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा मार्केट में, रेजिस्टेंस पे गया है, ठीक है। 5 मिनट का हम लोग ये देख लेते हैं, ये 15 का ही डेटा है, क्या चेंजेस हुआ है एंड ऑल। वहां से रिजेक्शन लिया जैसा होने, मतलब क्योंकि वो 800 के अपसाइड वाले जोन पे फर्स्ट टाइम किया, वहां से ये रिजेक्शन देखने के लिए मिला आपको। ये फिर से डाउन साइड वाले जोन पे आया, तो ये 15 से 20 वाला कैंडल, ये 20 से 25 वाला कैंडल, एक एक कैंडल का इंपॉर्टेंट है, उसका जो टास्क है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, समझना उसको, ठीक है। अपसाइड वाले जोन पे गया, वहां से रिजेक्शन लिया, ये फिर से नीचे आया, ठीक है। अब पहले 5 मिनट का डेटा देख लेते हैं क्या शिफ्टिंग हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। तो सीन ये हो रहा था कि वीकनेस वहीं पे था, मतलब 900 पे ही वीकनेस हो रहा था। कंफर्म कर लेते हैं, एक वॉल्यूम यहाँ पर भी बढ़ रहा था, बाद में हमें दिखा कि ये घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, वेट करते हैं। 81, अब यहाँ से प्रेशर आना स्टार्ट हुआ 16 से ही, मतलब 9:16 पे ही दिखना स्टार्ट हुआ कि ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो मार्केट में जब ये फिर से होता है ना कि देखो इन बिटवीन ये टॉप पे चला गया था, टॉप पे चला गया था, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेगा तो ऑब्वियस सा बात है वो फिर से सपोर्ट पे आएगा। सपोर्ट पे आएगा, तो ये कैंडल कौन कितना कितना मिनट का, 5 मिनट का है, तो मतलब ये 9:15 से 20 का कैंडल है। तो 20 तक क्या चेंजेस हुआ, अभी तो वो उसी कैंडल पे चल रहा है। हमें क्या दिखा, प्रेशर और दिख रहा है यहाँ पे, ये एज इट इज है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज घटा हुआ है, घट रहा है। वेरीफाई कर लेते हैं, परसेंटेज बढ़ा हुआ है, अभी 19 वाला टाइम है, ये 91% परसेंटेज और बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये 85 में ही है। थोड़ा देर और नीचे चलते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे चेंज हुआ, 9:20, ठीक है। 9:20 कंफर्म, क्या एक चीज़ क्या दिखा, ये तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट, और इस टाइम पे न्यूज़ वाला क्या सीन चल रहा था, जो होता ना, इसमें बीजेपी का और इसका एनडीए का अच्छा खासा पॉजिटिव वाला व्यू भी आ रहा था, ठीक है। तो पॉजिटिविटी था मार्केट में। अब यहाँ पे देखो डेटा के थ्रू ही करना है, मेरे को भी न्यूज़ का उतना ही नहीं था कि मैं करूँगा तो वो मेरा सेम इसमें ही रहेगा, ठीक है। तो ये 82%, मैं जस्ट इसको ही नोटिस कर रहा था। ये 76%, मतलब ये स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। बस मुझे वही वाला सीन चाहिए था कि अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो मुझे 800 के नीचे से एक पुश मिल जाएगा,
कॉल के चक्कर में अपना रिदम टूट गया, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन बिटवीन जो हो रहा था, ये स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा था। अगर ये स्ट्रांग हो जाता तो नीचे से एक पुश मिल जाता, मतलब 800 के नीचे से एक पुश मिल जाता, ठीक है। तो मैं उसी को फॉलो कर रहा था। आफ्टर होता है ना कि 25-26 में ही ये कंफर्मेशन मिल गया था कि ये पूरा स्ट्रांग हो गया। अब ये स्ट्रांग हो गया, इसके वजह से क्या होगा, मार्केट जो टास्क कंप्लीट करेगा अपसाइड वाला करेगा। पहला टास्क इसका होता है ना, नीचे से एक पुश आया, रेजिस्टेंस पे पहुंचा, रेजिस्टेंस में जब पहुंचा वहां से प्रेशर और इंक्रीज होता गया, वहां से ये नीचे पहुंचा, ठीक है। अब इन बिटवीन क्या हुआ, जब ये कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ही हमें क्या कंफर्मेशन मिल गया, 25 से 26, ये 25 से 30 वाला कैंडल है, थर्ड वाला, ठीक है। तो आप इसको 2 मिनट में भी देखोगे ना, तो आपको तब तक आपको दिख गया होगा कि कहाँ से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। देखो हमें कहा 26 या 27 में ही कंफर्मेशन, ये 25 से 26 वाला कैंडल है, ये 26 से 27 वाला कैंडल। आप इस कैंडल को छोड़ के यहाँ से भी ट्रेड लेते ना, यहाँ से ये 3 कैंडल का ट्रेड था, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन मिल गया, हमें लॉन्ग करना है। और ये 800 के नीचे होता ना, ये शिफ्टिंग की वजह से अब ये मार्केट इससे नीचे नहीं जा पाएगा, इस स्विंग के नीचे जा ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। ये थर्ड वाला टास्क कंप्लीट करेगा, ऊपर साइड वाला। तो पहला जो हाई इसने लगा के आया उसको तो वो ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो वो अपसाइड वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं दिखा देता हूँ उसको। 21-32 को वो हिट करके आया था, 877 का हाई लगा सकता है मार्केट, ठीक है। आप यहाँ से देखो, यहाँ से जो पुश लिया इसका हाई देखो आप, यहाँ पे हाई देखना, ठीक है। मैं कैंडल ये रखता हूँ, 877.30 का हाई लगाया है, ठीक है। तो ये अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा, समझ आया ना। ये हो गया फर्स्ट टास्क। यहाँ से जो ये पुश आया, ये पहला टास्क। जब वो रेजिस्टेंस पे पहुंचा तब तक रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट कर रहा था, ये सेकंड टास्क, ठीक है। और फर्दर क्यों नहीं गया, क्योंकि सपोर्ट में फिर एक शिफ्टिंग हो गई, उसके वजह से थर्ड टास्क। अब ये यहाँ पहुंचा तो आप रिकॉर्डेड को देखोगे, आपको फिर समझ में आएगा ये नीचे वाला टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न में चलता है, आपको जस्ट फॉलो करना है उस चीज को, कौन सा सिचुएशन है और अभी कौन सा टास्क पेंडिंग है, ठीक है। ये चीज हुआ था, इसके वजह से ये चीज, और ये मेरे से गलती क्या हुआ, मैंने इसको बुक नहीं किया, ठीक है। इसको बुक नहीं किया, कॉल वो फोन कॉल के चक्कर में, ये फिर रिट्रेसमेंट के बाद मैंने उसको यहाँ पे आउट किया था थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे, ठीक है। ये क्लियर कट ट्रेड था, पिक्चर परफेक्ट वाला ट्रेड। एक तो न्यूज भी पॉजिटिव था उस टाइम, और ये शिफ्टिंग भी हमें कंफर्मेशन दे रहा था कि एक अपसाइड पुश आएगा। अपसाइड पुश आएगा तो कहाँ तक क्लियर आएगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, उससे ऊपर निकलेगा। 877 का हाई था, वहां लगाया, उसके बाद रिजेक्शन आ गया, ठीक है। समझ आया। अब ये चीज पूरा आप रिकॉर्डेड है आपके पास, अब देखना आपको समझ आ जाएगा डिटेल। उसके बाद ये फॉल क्यों आया, इसके बाद ये पुश क्यों आया, आपको सब दिखेगा। मैं जो अपडेट दिया था आप लोगों को यहाँ पे 11:51 पे कि अगर कुछ चेंज ना हो तो निफ्टी ऑल टाइम हाई तक के लिए मूव आ सकता है और टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। मैं उसको समझा देता हूँ। रिकॉर्डेड में चलते हैं, ये मैंने 11:51 को दिया है। आपके पास रिकॉर्डेड डेटा है, आप एनालाइज करना, आप डिटेल समझ जाओगे। मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, जल्दी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। उससे पहले एक चीज़ और देखना जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा 900 ना, 945, ओके, यहाँ से देखना, ठीक है। रेजिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ एक बार शिफ्ट हुआ था, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, और 945 में क्या हुआ, ये फिर 900 में शिफ्ट होने का ट्राई करना स्टार्ट किया, ठीक है। फ्रेश यहाँ से यहाँ पुश आना स्टार्ट हुआ, उसलिए मार्केट रुक गया बहुत देर। अब ये 9:45 को हुआ है। अब ये शिफ्टिंग 3 घंटा तक चला एज इट इज, वो रुक के रह गया। 12:45 में चलते हैं हम लोग, 12:30, 12:40। तो यहाँ तक तो वो होता है ना, सिचुएशन ऑफ डाउट वाला सीन हो जाएगा, हो गया। ये 42 हो रहा है, 45 में भी आप देखो वो सेम है, शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, एज इट इज फंसा हुआ है वहीं पे। सिचुएशन ऑफ डाउट हो चुका है, 3 घंटा भी हो चुका है। अब ट्रेड हमें करना है तो बुलिश ट्रेड करना, लेकिन कहाँ से, सपोर्ट पे आने के, जब तक ये नहीं आता सपोर्ट पे तब तक नहीं होगा। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ है, 25,800 में। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, मतलब इसको कैसे आप पकड़ सकते हो। यहाँ से दिया गया था, इसने ऑलरेडी एक बार 101 एक तो यहाँ पे ड्रॉप लगाया, उस स्विंग को थोड़ा सा ब्रेक किया। अब थोड़ा सा ब्रेक क्यों किया, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग था, इधर नीचे से स्ट्रांग हुआ था, इसीलिए ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ से अब सिचुएशन ऑफ डाउट मान के चलो 12:45 को यहाँ पे सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ, ठीक है। 12:50 ये है, मार्केट कहाँ पे है, 800 के जोन के आसपास है। इसको सपोर्ट लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा। अब सिचुएशन ऑफ डाउट है तो यहाँ पे एक स्विंग लग चुका है, यहाँ पे सिचुएशन ऑफ डाउट हो गया। अब जब मार्केट सपोर्ट लेने आएगा तो इस स्विंग को थोड़ा सा ब्रेक करेगा, ठीक है। स्ट्रांग है, एज इट इज स्ट्रांग है, मतलब ये इसके नीचे तो आएगा,
लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई कहाँ से करोगे? ये जो स्विंग है उसके नीचे आएगा, वहां से कोई प्राइस पैटर्न आपको दिखेगा, तब आप वहां से लॉन्ग करो, वो आपको ट्रेड ये देके जाएगा। ठीक है, वही ये था कि जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, तो सिचुएशन ऑफ डाउट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जब 800 के नीचे आएगा, इस स्विंग को ब्रेक करेगा, तब यहाँ से ट्रेड होगा, और ये होगा ये सॉलिड वाला जंप करेगा। बट मार्केट का आवर खत्म हो गया था, उसके वजह से रुक गया। और ये मैंने फ्यूचर पे क्यों उठाया, क्योंकि प्रीमियम में कुछ ही ना आया और कल एक गैप अप का और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऑफ डाउट है तो मार्केट कहाँ तक के लिए जंप कर सकता है, ये 26,000 के ऊपर 2650 तक का जोन के आसपास मार्केट दिख सकता है। तो उसीलिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। और फ्यूचर उठाने का वही मतलब था कि कुछ होता ना, प्रीमियम का ये सीन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ट्रेड हुआ था, ये एक और ये एक। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा क्यों यहाँ से लिया गया। मैंने एंट्री के लिए भी आपको बताया, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और उसको समझना। एंट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो हमें पता है कि 800 स्ट्रांग है, 800 से नीचे मार्केट नहीं जा सकता है, बट जो स्विंग लगा के आया है उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि इसको इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऑफ डाउट हो गया है, ये स्ट्रांग है, तो क्या होगा, यहाँ से एक पुश आएगा। तो आप कंफर्मेशन क्या करोगे, इस स्विंग के नीचे आए, यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बने, उसके बाद आप लॉन्ग करो, आराम से पॉइंट मिलेगा, कंफर्मेशन वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।